हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। और अगर सिद्धांत ने लक्ष्मी की बात सुनकर आपको घर से बाहर निकाल दिया तो? नहीं नहीं, सिद्धांत कभी भी मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा। और वैसे भी सिद्धांत लक्ष्मी से जरा भी प्यार नहीं करता है। माँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर लक्ष्मी ने आपके बेटे सिद्धांत पर कोई काला जादू कर दिया तो फिर सिद्धांत तो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की ही बात मानेगा ना। और फिर आपका क्या होगा? और आपको घर घर जाकर बर्तन मांजना पड़ेगा। खुशबू की बात सुन सुमित्रा बहुत ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है, इन सब से बढ़िया है कि आप और मैं मिलकर सिद्धांत की जान ले लेते हैं। अगर हम इस वक्त ऐसा नहीं करेंगे तो क्या पता आगे जाकर हमें इससे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या पता आगे जाकर हमें इससे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। और वैसे भी इस सिद्धांत ने मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ बहुत गलत किया है। अगर ये नहीं होता तो आज हम लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार कर रहूंगी। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आज सिद्धांत नहीं होते तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होती, लेकिन उनकी वजह से आपके साथ बहुत गलत हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम मिलकर सिद्धांत को मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन सिद्धांत को मारना इतना आसान नहीं होगा। सिद्धांत को मारने के लिए हमें कोई प्लान बनाना होगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने प्लान बना लिया है। अब कल का दिन सिद्धांत की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और फिर कल के बाद आप चैन की सांस ले सकेंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम दोनों मिलकर सिद्धांत की जान लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तब हम क्या करेंगे। माँ, मैं समझ सकती हूँ आपका डरना जायज है, लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद आगे जाकर हमें इससे भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें ये काम करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें ये सब करते समय सावधान रहना होगा। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग गई कि हम दोनों मिलकर सिद्धांत की जान लेने वाले हैं तो हमारा प्लान फेल हो सकता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही होगा। बस मैं जैसा कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या है? आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस कल वकील के आने से पहले सिद्धांत को घर के बाहर भेजना है और उसके बाद का पूरा प्लान आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसा तुमने कहा ठीक वैसा ही होगा। कल 11:30 बजे पुलिस के आने से पहले मैं सिद्धांत को घर के बाहर भेज दूंगी और उसके बाद तुम उसे मौत के घाट उतार देना। सुमित्रा और खुशबू सिद्धांत को मारने का प्लान बनाकर सोने चली जाती हैं और कल सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। अगले दिन 10:30 बजे। सिद्धांत बेटा, आज तू ऑफिस नहीं गया? नहीं, वो आज 11:30 बजे वकील साहब आने वाले हैं ना, इसलिए बाबूजी ने सबको घर से बाहर निकलने से सख्त मना किया है। वो बाहर से कुछ सामान लाना है, तू जाकर ले आ। खबरदार जो कोई घर से बाहर निकला। और तुम सुमित्रा, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि घर में राशन खत्म होने से पहले मुझे बता दिया करो, लेकिन तुम बताती ही नहीं हो। घर का राशन खत्म हो गया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। तो क्या अब घर के सभी लोग भूखे रहेंगे? उसे दुकान ही तो भेज रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। उसे बाहर जाने दो ना। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन आज नहीं। मैंने कह दिया तो कह दिया। आज वकील के आने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। ओहो, अब मैं सिद्धांत को बाहर कैसे भेजूंगी? और अगर मैंने सिद्धांत को बाहर नहीं भेजा तो सिद्धांत को मारने का प्लान फेल हो जाएगा। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। सुमित्रा सिद्धांत को घर से बाहर भेजने के लिए कोई तरकीब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है जो कि किसी भी कीमत पर सिद्धांत को घर से बाहर भेजने के लिए एकदम सही था। माँ, आ
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे तुमको अचानक क्या हुआ? पता नहीं, अचानक बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। तुमने सुबह कुछ अटपटा खा लिया क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं खाया, पर पता नहीं मेरा पेट क्यों दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आम आ, आ, माँ, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? अभी हाल ही में सुमित्रा के लीवर का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग सुमित्रा के पेट का दर्द का बहाना आसानी से मान लेते हैं। माँ जी, आप ये सौंफ का पानी पीजिए, इसे पीने से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। माँ कहती है सौंफ का पानी पीने से पेट दर्द छूमंतर हो जाता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तू मुझे ऐसी बातें कर रही है। जितनी तू काली है उतनी ही गंवार भी है। अपना ये गंवारपन अपने पास रख। पेट दर्द दवाई खाने से ठीक होता है, सौंफ का पानी पीने से नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर दवाई लाता हूँ। लेकिन बाबूजी, माँ का बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे दवाई लेने जाना ही होगा। मैं अभी तुरंत आता हूँ। इतना कहकर सिद्धांत घर के बाहर दवाई लेने डॉक्टर के पास चला जाता है और वहीं सुमित्रा मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि सुमित्रा के प्लान का पहला पड़ाव पार हो चुका था। अब इंतजार था खुशबू की चाल का। तभी खुशबू की फोन की घंटी बजती है। ये मुझे फोन क्यों कर रहा है, वो भी इस वक्त? अगर किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ बहू, किसका फोन है? और फोन पर नाम पढ़कर तुम घबरा क्यों गई? नहीं, वो तो बस ऐसे ही। मैं पानी पीकर आती हूँ। इतना कहकर खुशबू किचन में चली जाती है और जाकर फोन उठाती है। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रहे हो? और मेरा काम पूरा किया या नहीं? मैडम, आपने जिस इंसान की फोटो दी थी वो अभी तक यहाँ आया ही नहीं। वह कब तक यहाँ पहुँचेगा? मुझे कुछ काम भी है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास कितना काम होता है। थोड़ी देर रुको, वो बस पहुंचता ही होगा। और हाँ, ऐसे काम करना जैसे किसी को पता भी ना चले। मैडम, आप बस इस बात की चिंता मत कीजिए, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। बस आप बताइए मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे? तुम्हें मैंने एडवांस दे दिया है और काम पूरा होने के बाद तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। पैसों की चिंता तुम मत ही करो, तुम बस काम पर ध्यान लगाओ और काम जल्दी खत्म करो। इतना कहकर खुशबू फोन काट देती है और वहीं दूसरी तरफ वकील घर पहुंच जाता है। आइए आइए, बैठिए, जरा इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ, मैं अभी चाय नाश्ता लाती हूँ। लक्ष्मी जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लाती है। खुशबू को कोई बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए खुशबू जानबूझकर अपने पैरों से लक्ष्मी को गिरा देती है। लक्ष्मी के हाथों से चाय छूटकर वकील के ऊपर गिर जाती है। अरे ये क्या किया तुमने? दिखता नहीं क्या? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुमसे गलती हो गई। तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा 6,500 का सूट खराब हो गया। जितनी तुम काली हो उतनी ही तुम बेवकूफ भी हो। भला कोई ऐसा करता है? मेरा सारा सूट गंदा कर दिया तुमने। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। अरमान जी, इतनी काली लड़की को कोई नौकरी पर रखता है? आपने काली लड़की को नौकरी पर तो रख लिया, लेकिन ये भी नहीं देखा कि उसका दिमाग उससे ज्यादा काला है। दिमाग के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। वकील जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरी नौकरानी नहीं, इस घर की बहू है। क्या ये आपकी बहू है? इतनी काली बहू? मैंने तो आज तक नहीं देखी इतनी काली बहू। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। क्या आपने सोचकर इसे अपनी घर की बहू बना लिया, जो दिखने में इतनी काली है और तो और इतनी बड़ी गवार भी हो? वकील लक्ष्मी के कालेपन का बहुत मजाक उड़ाता है। लक्ष्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन लक्ष्मी कर भी क्या सकती थी। सभी लोग वकील की बात को अनदेखा कर देते हैं और सिद्धांत का इंतजार करने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है लेकिन सिद्धांत नहीं आता है। कोई सिद्धांत को फोन करो, अब तक वो नहीं आया। वकील जी को और भी बहुत से काम है। क्यों उसे कार चलाते वक्त परेशान कर रहे हो? आता ही होगा, फोन करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अभी पेट दर्द हो रहा था ना, तुम ठीक हो गई? नहीं, ठीक नहीं हुआ है। अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है।
सिद्धांत बेटा दवाई लेकर आएगा तो दवाई खा लूंगी, तब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब कोई जल्दी से सिद्धांत को फोन करो। यहाँ लेट हो रहा है, वकील जी चले जाएंगे, उसे जल्दी से घर बुलाओ। जेठानी जी आप अपने पति को फोन करिए और पूछिए वो कहाँ रह गए हैं। वो मुझे फोन करना नहीं आता है। क्या तुमको फोन करना भी नहीं आता? सच में तुम जितनी काली हो उससे भी ज्यादा गंवार हो। लक्ष्मी बहू तू रहने दे। खुशबू बहू तू सिद्धांत को फोन लगाकर मुझे फोन दे। नहीं नहीं, मैं अपना फोन इनको नहीं दे सकती। अगर उसी वक्त राजेश का फोन आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? फोन लगा। वो मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, इसलिए मैं फोन नहीं लगा सकती। अच्छा तू भी रहने दे, खुद ही फोन लगा लेता हूँ। इतना कहकर अरमान सिद्धांत को फोन लगाता है। कार में बैठा हुआ सिद्धांत फोन उठाता है। हेलो पापा, क्या हुआ? कहाँ है बेटा? अब तक घर क्यों नहीं आया? दुकान पर बहुत भीड़ थी पापा, इसलिए लेट हो गया। अभी अभी दुकान से निकलता हूँ, तुरंत घर पहुँचता हूँ। अच्छा तो आते वक्त हेलो हेलो बेटा, क्या हुआ सिद्धांत? कुछ बोल बेटा, कुछ तो बोल। क्या हुआ बापूजी? ये आवाज कैसी है? सिद्धांत क्या हुआ? हेलो हेलो। लगता है ये चीख सिद्धांत की थी। लगता है उसकी जान चली गई। अब आएगा असली मजा। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। फोन पर ये दर्दनाक चीख के साथ एक्सीडेंट की आवाज सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। फोन स्पीकर पर होने के कारण लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब देखना होगा काफी ज्यादा दिलचस्प कि ये एक्सीडेंट क्या सिद्धांत का हुआ है। फोन पर ये दर्दनाक चीख सिद्धांत की थी, और अगर एक्सीडेंट सिद्धांत का हुआ है तो क्या बच पाएगी सिद्धांत की जान? क्या इस एक्सीडेंट के पीछे है सुमित्रा और खुशबू का हाथ? यही था सुमित्रा और खुशबू का प्लान। जानने के लिए करिए अगली वीडियो का इंतजार, और अगली वीडियो पाने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।